हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप भी टेस्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में कहाँ के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक के आगमन का विरोध नहीं किया। तो इसका सही आंसर होगा शिमभूम। शिमभूम की राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक का आगमन का विरोध नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब किया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई और इसका मुख्यालय रखा गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया। तो इसका सही आंसर होगा मुर्शिदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी। तो इसका सही आंसर है आमील। ठीक है। राजस्व जिलों की निगरानी के लिए आमील की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 सितंबर 1789 ईस्वी में लिए गए अंतिम संकल्प में कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फूटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा नागपुर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई जिसका नियंत्रण खालिस्तान मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। तो कहाँ के मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। तो इसका सही आंसर होगा बी, बोकारो के मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करता था। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। तो ऑप्शन है भूइंहरी, मुंडारी, खूंटकट्टी या तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेशन अधिनियम 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भूइंहरी सर्वे आरंभ किया गया। तो किसके नेतृत्व में। तो बाबू रखालदास हल्दर के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रशासनिक सुविधा की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीडियोट एक्ट लाया गया। तो ये एक्ट कब लाया गया। उम्मीद है सब लोग आप इसका आंसर कर रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1879। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 ईस्वी को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन हॉफमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और कितनी धाराएं हैं। तो उम्मीद है इसका भी सभी लोग कमेंट्स कर रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 271 धाराएं। 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में इसका विस्तार होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाजन। महाजन को परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूधृति का अभिप्राय होता है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थायी भूधृति का अभिप्राय क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वंशगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं लगान चुकाता हो। तो इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि धारा नंबर 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? तो अध्याय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा 8 में मुंडारी और खूट कट्टीदार का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूधारक। ठीक है, अध्याय 3 में भूधारक का उल्लेख है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है? ऑप्शन है ए, किसी भूइंर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। ऑप्शन बी है रैयत वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो। ऑप्शन सी है मुंडारी एवं खूट कट्टीदार की परिभाषा, एवं ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, किसी भूइंर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी, ऐसा धारा 10 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरिती उपाभुक्त के पास आवेदन कर सकता है? तो ऐसा किस धारा में बोला गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐसा धारा 11 अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 11 के अंतर्गत बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धारा 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? तो रैयत शब्द को परिभाषित किस अध्याय में किया गया है? तो अध्याय 4 में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत का अधिभोगाधिकार हो उस भूमि पर खाली स्थान वर्ष न तो खेती की हो और ना ही उसे धारित किया हो। तो कितने वर्ष तक खेती उसमें किया हो या उसे धारित ना किया हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा धारा 17 में दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है संथाल परगना भूधारक अनुपूरक उपबंध अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? तो आप लोग को पता होगा धारा 24 से 26 किस अध्याय के अंतर्गत आता है? कमेंट्स कीजिए। तो यह अध्याय 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें लगान की निर्धारण, जोत का बंटवारा तथा लगान वृद्धि या कमी के कारण का भी इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? तो अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का उल्लेख है। ठीक है। और अध्याय 5 के अंतर्गत केवल एक ही धारा आता है, धारा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर
तय की जाएगी, जिसका उल्लेख धारा कितना में किया गया है? तो इसका उल्लेख धारा 38 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और यह कौन सा अध्याय में आता है? तो अध्याय 6 में। अध्याय 6 में किसके बारे में उल्लेख है? तो अनादि भोगी रैयत के बारे में, जिसमें कि धारा 38 से 42 का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। अनादि भोगी रैयत को बेदखल किए जाने का अधिकार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 90 डेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 43। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 43 में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है, और यह अध्याय 7 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अध्याय 7 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है कि अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमियाँ, जो कि इसमें भी एक ही धारा का उल्लेख मिलता है, धारा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम कब पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दिया है न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा 47 में उल्लेख किया गया है, और यह अध्याय 8 के अंतर्गत आता है। और अध्याय 8 में जो दिया गया है उसमें दिया गया है जोतों या भूत रीतियों के पट्टे और अंतरण, जो कि अध्याय 8 में धारा 44 से 51 के अंतर्गत उल्लेख है। ठीक है, और वहीं 47 में दिया गया है न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 48। ये भी अध्याय 8 के अंतर्गत है। अभी मैंने बताया अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 44 से लेकर 51 तक आता है, और ये जो अध्याय 8 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे हर एक बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किसके द्वारा भूहरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनिमय, विल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन है जोतों या भूधृति की पट्टे का अंतरण, लगान के बारे में साधारण अंतरण, छूट प्राप्त भूमियां तथा अनादि भोगी रैयत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगान के बारे में साधारण अंतरण। ठीक है, यानी कि अध्याय 11 में रूढ़ी और संविदा का भी उल्लेख है, और अध्याय 11 में धारा 76 से लेकर 79 तक आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भुगते नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा, इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा 52 में। वहीं अध्याय की बात की जाए तो यह अध्याय 9 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अध्याय 9 में धारा 52 से लेकर 63 तक का उल्लेख है, जिसमें कि लगान के बारे में साधारण उपबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलती है तो किससे शिकायत की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक कितना प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.25%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 6 में क्या प्रावधान किया गया है? तो सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि यह धारा 6 अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अध्याय 2 में धारा 4 से लेकर 8 तक का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यानी कि 9, बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान अध्याय 9 में किया गया है। 9 का क में। ठीक है। यहाँ क नहीं दिया है, 9 का क में। अध्याय 9 में जो उल्लेख है वो है लगान के बारे में साधारण उपबंध, जो कि धारा 52 से 63 के अंतर्गत आता है। और अध्याय 9 क में बंजर भूमि के बंदोबस्त का उल्लेख किया गया है। अब वही धारा पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 63 का क एवं 63 का ख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोरकर में परिवर्तित करने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64। और यह अध्याय किसके अंतर्गत आएगा? तो अध्याय 10 में। अध्याय 10 में क्या बताया गया? तो इसमें भूस्वामी तथा काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध के बारे में बताया गया है। और इसके अंतर्गत धारा 64 से लेकर 75 तक आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कोरकर में समपरिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के खाली स्थान वर्ष के बाद तक लगान देय नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोला गया किसी आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो किसके आदेश के बिना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकर का भुगतान कर दे तो उसकी बेदखली रद्द की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 69। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। धारा 71 ख के तहत कपटपूर्ण तरीके से किस धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों देय का प्रावधान है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 46 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा, भूधृति या मुंडारी खूंट कट्टीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा? तो यह किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा 75 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लिखित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिकार और अभिलेख और लगानों का निर्धारण, बी है रूढ़ि और संविदा, सी है अनुपूरक उपबंध या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ि और संविदा। और इसमें धारा 76 से लेकर 79 तक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार कृषि राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि धारा 80 में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 85 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व अधिकार द्वारा लगान का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का किस धारा में यह उल्लेख है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम का किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 92। ठीक है, और यही पूछ दिया जाए कि यह किस अध्याय के अंतर्गत आता है धारा 92, तो यह अध्याय 12 के अंतर्गत। अध्याय 12 में बताया गया है अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण। अध्याय 12 में जो धारा आता है वह धारा 80 से लेकर धारा 100 तक इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा? तो इसका उल्लेख किया गया है 97 में। ठीक है, धारा 97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तें एवं उनके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। ठीक है, किस अध्याय में? तो अध्याय 13 में। और अध्याय 13 में क्या बताया गया है? तो जैसा कि इसको भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख, और यह किस धारा से संबंधित है? तो धारा 101 से लेकर 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली स्थान में यह प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर तय होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 106। धारा 106 यह अध्याय 13 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अध्याय 16। अध्याय 16 जो है उसमें धारा 135 से लेकर 229 तक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर का राजस्व अधिकारी से कोई वाद या आवेदन वापस ले सकेगा? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धारा 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल खाली स्थान द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। तो यह किसके द्वारा संज्ञान लिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा 186। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 215 से लेकर धारा 216 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडारी खूट कट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में मुंडारी खूट कट्टीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 239। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान के बकाये की वसूली के लिए भूस्वामी वाद संस्थित कर सकेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी खूंट कट्टीदारी काश्तकारी अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख से वर्णित रहेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी काश्तकारी या उसकी प्रसंगतियों को किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद में लाया जा सकेगा? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 252 में यह उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान है? तो संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान किस में है? तो इसका हो जाएगा धारा 257 में। और यह किस अध्याय के अंतर्गत आता है? तो अध्याय 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अध्याय 18 में क्या बोला गया है? तो मुंडारी खूंट कट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध। और यह अध्याय 18 किस धारा से संबंधित है? तो धारा 239 से लेकर धारा 256 तक इसका उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 264। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। उपायुक्त के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 270 के अंतर्गत उपायुक्त के कर्तव्य और शक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की अध्याय 8 की कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सन खाली स्थान में बिहार सरकार ने इस अधिनियम की धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित कर दिया है। तो ऐसा कब किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज व इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 49। ठीक है, धारा 49 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन कर इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी वैध कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली स्थान मुंडारी खूंट कट्टी को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो ऐसा किसमें बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 241 के अंतर्गत, जो कि अध्याय 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।